जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ। फ्रेंड्स, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी क्योंकि बहुत जल्दी में नहीं आ पाता हूँ, मतलब वीडियो नहीं बना पाता हूँ, मतलब बहुत सारे कमिटमेंट रह जाते हैं। तो इसीलिए मैं पहले तो बोल दिया, सॉरी बोल दिया आपको, तो यू विल एक्सेप्ट इट। नहीं, आगे से ऐसा करेंगे, एवरी वीक यू विल ट्राई टू मेक मतलब 1 to 2 वीडियोस, मतलब एक वीडियो तो कंपलसरी, बट 2 वीडियोज आई विल मेक ऑन दिस टॉपिक, दिस फाइनेंशियल मैटर्स, राइट। तो आज का टॉपिक जो है ये है व्हाट इज म्यूचुअल फंड। उसका प्रोसेस क्या होता है, मतलब हाउ इट ग्रोज आवर मनी, मतलब हमारा पैसा कैसे बढ़ाता है, और उसका सिक्योरिटी क्या है। कहीं ये डूब तो नहीं जाएगा, भाग तो नहीं जाएगा, एंड और ये कैसे रिटर्न पता है, हमारा मनी कैसे प्रोटेक्ट रहता है, वहाँ कौन से एजेंसी उसको लुक आफ्टर करता है, और हम उसको कैसे इन्वेस्ट कर पाएंगे, हमारा फाइनेंशियल पार्टनर कौन होगा। तो उसी के बारे में आज आपको बताएंगे, ठीक है, इन डिटेल। आज हम कंप्लीट कर लेंगे कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, ऑल द फंडामेंटल्स विल बी क्लियर इन दैट। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स मूव टू दैट। हाय फ्रेंड्स, अब समझते हैं व्हाट इज म्यूचुअल फंड एंड मतलब कैसे ये काम करता है, ये सिंप्लीफाइड वे में हम समझते हैं, ठीक है ना। तो म्यूचुअल फंड क्या होता है कि एक पूल ऑफ बॉडी होता है, मतलब कि ये मतलब एक फंड है जैसे कि पब्लिक, बहुत सारे पब्लिक से ये पैसा लेता है और उसको लेके वो मार्केट मतलब इस शेयर मार्केट में लगाता है। शेयर मार्केट मतलब जो कि हमारा NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, एंड BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, जो 2 प्लेटफॉर्म है। तो वहाँ क्या ना, जो लिस्टेड कंपनी मतलब जो वहाँ रजिस्टर्ड कंपनी है, जिसके ऊपर की अपना सेबी मतलब सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ बोर्ड ऑफ इंडिया जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इनका ऊपर क्या है ना, निगरानी रखता है कि ठीक है, तो कंपनी का परफॉर्मेंस देखता है, तो वहाँ हमारा पैसा इन्वेस्ट होता है। तो ठीक है, तो वहाँ पैसा इन्वेस्ट होने से क्या है ना, कंपनी वो पैसा को लेके अपना मतलब जो भी प्रोडक्शन, जो भी बिजनेस में लगाता है वो ग्रो करता है, तो हमारा पैसा ग्रो करता है, ठीक है। जैसे ठीक है, तो जैसे मैं बताया अभी व्हाट इज म्यूचुअल फंड, तो वही बात है। तो ये पैसा वहाँ इन्वेस्ट करता है, अब कंपनी का प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट से हमें शेयर मिल जाता है। हम शेयर मतलब हम उसका भागीदारी होते हैं। अगर हम भागीदार नहीं होंगे, हम ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई नहीं, हमें ये भागीदार नहीं रहना है, हमें रिटर्न चाहिए, मतलब एनुअली इतना इंटरेस्ट हमें चाहिए, इतना हमें लगभग इंटरेस्ट चाहिए, तो वो भी हम कर सकते हैं। हमें क्या ना, उसमें करेंगे ना, बॉन्ड में हम कर सकते हैं। उसमें क्या है ना, जैसे जस्ट लाइक हम जैसे उधार दिए हैं किसी को, हम इंटरेस्ट के साथ उससे पैसा लेते हैं, तो ऐसा भी हम कर सकते हैं। तो ये म्यूचुअल फंड में क्या है, ये है। तो अब हम बात करते हैं कि ये म्यूचुअल फंड तो हम क्या हुआ जाने, अब मतलब व्हाट इज म्यूचुअल फंड। अब हम जाते हैं हाउ म्यूचुअल फंड ग्रो, मतलब ये कैसे करता है। तो वो क्या, जो हम पैसा इन्वेस्ट किए वो क्या ना, वो डाइवर्सिफाई हो जाता है। डाइवर्सिफाई मतलब जो पैसा हम दिए तो ये कोई पर्टिकुलर कंपनी में लगता है, ये मल्टीपल कंपनी, बहुत सारे कंपनी में पैसा वो लग जाता है, और ये प्रोफेशनल मैनेजमेंट होता है। हमें वो मार्केट के बारे में कुछ पता नहीं, या हमें एक्सपर्टाइज नहीं है, तो वहाँ जो फंड मैनेजर होता है जो वहाँ काम करता है, तो वो क्या ना, वो देखता है, मार्केट को एनालिसिस करता है, वहाँ कहाँ हमें पैसा सुइटेबल अर्निंग होगा तो वहाँ इन्वेस्ट करता है। तो और नेक्स्ट बात आता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग मतलब ये कि हम घर में सो रहे हैं, अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिए, बट वहाँ पैसा हमारा बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो कंपनी वहाँ पैसा वो अपना बिजनेस में लगाता है, प्रोडक्शन में लगाता है, तो हमें जो प्रॉफिट होता है हमें देता रहता है, उसका इंटरेस्ट हमें देता है, मतलब उसका बेनिफिट हमें देता रहता है। तो हमें कुछ नहीं करना होता है, हम पासिव इनकम एक हो जाता है, ठीक है। और हमारा पैसा कोई लेके भाग तो नहीं जाएगा। वो मैनेज कैसे होता है ना, वहाँ फंड मैनेजर वहाँ मैनेज करता है, हमारा मार्केट को देखता है, और क्या है वहाँ कैसे अपना मतलब अपना इन्वेस्टमेंट कैसे मैनेज होता है, और इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या है वो अपना है कि हम इक्विटी में मतलब वहाँ शेयर लेंगे या बॉन्ड में हमें इंटरेस्ट चाहिए, तो उसी हिसाब से हमारा मतलब रिस्क असेसमेंट होता है, तो हम कैसे रिस्क ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू हमारा वहाँ इन्वेस्ट होता है। जैसे उसका मालिक हम हैं, हम जैसे चाहेंगे ऐसे होगा। हम चाहेंगे कंपनी शेयर में लगा दो तभी लगेगा, और हम चाहेंगे नहीं हमें इंटरेस्ट चाहिए बॉन्ड में लगाओ, तो वहाँ लग गया, वो दैट डिपेंड्स अपॉन अस, ठीक है। तो ये उसका मतलब जो इन्वेस्टर रहता है तो वो ही द मतलब प्राइम फैक्टर, वो मतलब डिसीजन मेकर है, वो कहाँ पैसा लगाएगा। हाँ, ओनली थिंग उसका पैसा फंड मैनेजर जो है वो करता है, बट डिसीजन टेकर इज वी आर द डिसीजन टेकर।
और प्रोटेक्टिंग इन्वेस्टर्स इन म्यूचुअल फंड्स, मतलब हमारा पैसा का मतलब पैसा कहीं भाग तो नहीं जाएगा, उसका प्रोटेक्शन कौन देख रहा है, मतलब सेबी देखता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसके बारे में मैं अभी बताया था, तो वो देखता है, गवर्नमेंट का एक मतलब एजेंसी है, वो देखता है। और MFI मतलब एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया, तो उसमें क्या है ना, वो ये उसमें क्या है ना, ये दोनों अपना देखते रहते हैं। तो ये सेबी के पास तो जो रजिस्टर्ड होता है लिस्टेड कंपनी, वहाँ पैसा लगा सकते हो, उनके लिए गाइडलाइन है कंपनी के पास कितना मतलब कैपिटल होना चाहिए, और उसमें जो इन्वेस्ट करेगा उसका क्या गाइडलाइंस, ऑल द थिंग्स है, ठीक है ना, वो सब लुक आफ्टर करता है। और जो कंपनी का परफॉर्मेंस रिपोर्ट है वो उसको सेबी के पास जाता रहता है, वो मॉनिटर करता रहता है। और MFI जो है वो एथिकल, जैसे कि मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन जो भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है सब उसके पास ही रजिस्टर्ड है, दोनों के पास रजिस्टर्ड है। वो देखते हैं एथिकली ये सब कि उसको मतलब इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि नहीं, मतलब कि मतलब जो मतलब इंडिविजुअल इन्वेस्टर है, जो भी इन्वेस्टर है उसका इंटरेस्ट मतलब वहाँ प्रायोरिटी देखा जाता है कि ये लोग उनका सही से उनके साथ ट्रीटमेंट हो रहा है कि नहीं। क्योंकि ये इसीलिए है, ये ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं कि इसीलिए क्योंकि आपका मतलब जब इन्वेस्टर अच्छा है वहाँ इन्वेस्ट करेगा, उसको अच्छा रिटर्न मिलेगा, और कंपनी के पास भी वो इंटरेस्ट के साथ इन्वेस्ट करेगा, तो उससे क्या है ना अपना इकोनॉमी बढ़ेगा। तो गवर्नमेंट एजेंसी तो यही काम करता है, चाहता है कि पब्लिक यहाँ पैसा लगाए, सो दैट उसका भी ग्रो हो और देश का भी ग्रो हो, है ना। लेकिन इसके लिए हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, हमें एक फाइनेंशियल पार्टनर चाहिए, जो कि ठीक है ना, हम तो डायरेक्ट नहीं है तो हम म्यूचुअल फंड के थ्रू जा सकते हैं। तो उसके लिए म्यूचुअल फंड में हम कैसे जाएंगे ना, थ्रू ये म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है। अगर आपको एक्सपर्टाइज है तो आप खुद कर सकते हो, जैसे भी मोबाइल पे कर सकते हो, या आपको एक फाइनेंशियल पार्टनर ऐसे ही ढूंढना है जो कि आपको ये आप इसके बारे में बताए और आपका अच्छा जानकारी दे। अगर ऐसा कोई नहीं मिला तो हम हैं आपके साथ, जो प्रोटेक्ट एंड ग्रो, ठीक है। तो हमारा ऑफिस यहाँ भुवनेश्वर में है, बट वी आर रीचेबल टू एनीवेयर वेयर एवर यू मे बी, वी कैन रीच टू यू, ठीक है। ये कहना था, दिस वाज द वीडियो अबाउट दिस म्यूचुअल फंड एंड हाउ इट वर्क्स एंड मतलब कैसे आपका ये मतलब ब्रीफली मैंने बता दिया। और ज़्यादा जानकारी है तो यू कैन टॉक विथ अस और टॉक टू मी। तो मतलब ये जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया आप उसमें आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर कुछ भी जानकारी है आपको चाहिए तो आपको मिल सकता है। हाय फ्रेंड्स, हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा है तो आपको ये एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए। और जो भी ज़रूरतमंद है, जिनको ये रिक्वायरमेंट है कि हाँ दे शुड नो एंड दे शुड स्टार्ट देयर मतलब इन्वेस्टमेंट, दे शुड फाइनेंशियली ग्रो, तो आप उनके तक ये शेयर कर दीजिएगा। क्योंकि सबके पास टाइम नहीं होता है, अवेयरनेस नहीं है, फाइनेंशियल अवेयरनेस, तो लोग के पास ये पहुँचे, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये मैं हिंदी लैंग्वेज में इसलिए बना रहा हूँ सो दैट इट विल रीच टू मतलब मैक्सिमम पीपल। अगर हमारे मतलब जो भी मतलब उड़ीसा के भाई हैं, दे कैन टॉक टू मी इन उड़िया लैंग्वेज ऑल्सो, कैन मतलब दे कैन व्हाट्सअप, हम रीच करेंगे, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो आप इतना ही कीजिए, ठीक है। तो बस थैंक यू वेरी मच।